दोस्तों क्या आप भी ऑनलाइन मोड से कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही है और क्या-क्या ऐसी सावधानी है जो आपको बरतनी चाहिए एडमिशन लेने के टाइम पे। तो ऐसा कन्फ्यूजन सिर्फ आपको ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसी दिक्कतें आती है और बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि जब मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ तो मुझे क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए, उसके बाद ही मुझे एडमिशन लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको वही सब बातें बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों इंडिया में अगर आज की डेट में बात करें तो हम ऑनलाइन लर्निंग से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां से घर बैठे ही अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमें कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन मोड पर एडमिशन लेने जा रहा हूँ तो उसके पास क्या-क्या अप्रूवल्स होने चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए। तो नंबर 1 पे यहाँ आता है कि आपको हमेशा चेक करना चाहिए यूजीसी अप्रूवल यूनिवर्सिटी को है या नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा दोस्त है उसने मेरे को कोई यूनिवर्सिटी सजेस्ट की और तो उसी के बिहाफ पे मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा। हमेशा मेरे को ये देखना चाहिए कि क्या उस यूनिवर्सिटी को यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसका अप्रूवल है या नहीं है। अगर उसको उस चीज का अप्रूवल है तभी वो यूनिवर्सिटी वैलिड है, तभी वो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री जैसे कोर्सेज करवा सकती है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो ये होता है कि यूनिवर्सिटी को अगर मैं ऑनलाइन लर्निंग पे जा रहा हूँ या फिर मैं ओडीएल पर जा रहा हूँ तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल यूनिवर्सिटी को है या नहीं है। डीईबी यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो किसी भी यूनिवर्सिटी को परमिशन देता है कि वो वाले कोर्सेज यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड पर करवा सकती है और साथ साथ डीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी सारी डिटेल दी जाती है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि डीईबी की लिस्ट में अगर कोई यूनिवर्सिटी है उसका नाम है और साथ साथ ये भी है उसमें कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल दी जाती है। यानी कि आपको दो चीजें तो बेसिक होता है कि मुझे चेक करना ही करना चाहिए, उसके बाद ही मुझे एडमिशन लेना चाहिए। अब नंबर 3 पे हम बात करें, 2025 में हम बात कर रहे हैं तो कुछ रूल्स भी आ चुके हैं कि अगर आपके पास डीईबी आईडी नहीं है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की एक यूनिक आईडी हर स्टूडेंट की बनती है और एक एबीसी आईडी जिसको हम अपार आईडी भी बोलते हैं वो हर स्टूडेंट की एक यूनिक बनती है। जब वो दोनों होती है तभी आपका एडमिशन कंफर्म होता है, बिना उनके आप एडमिशन अब डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं ले सकते और ना ही ऑनलाइन लर्निंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद नंबर 4 पे हम बात करते हैं तो ये आता है कि हाँ, जो आप एडमिशन लेते हैं वो हमेशा आप किसी अननोन पर्सन के थ्रू ले लेते हैं, यानी कि जिसको आप बस ये है कि हाँ आप अपने किसी दोस्त के थ्रू जानते हैं, आप अपने किसी जानकार के थ्रू जानते हैं, बट आपको नहीं पता वो कितने जेन्युइन है कितने नहीं है। तो कभी भी अगर आप किसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि कई बार तो ये होता है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ही आपके पास मैसेज आता है, उसके थ्रू आप मैसेज से ही एडमिशन डन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके साथ स्कैम होने की बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो कभी भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एटलीस्ट आप कुछ बेसिक चीजें होती है जो आप चेक कीजिए जिनके थ्रू भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या उनका कोई वेबसाइट वगैरह भी है, क्या उनका कोई ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह भी है, क्या उनके कोई सोशल अकाउंट्स भी है और है तो कितने टाइम से है, और दूसरी बात उनके बारे में लोग क्या बात करते हैं जो कि गूगल रिव्यूज से आप इजीली पता कर पाते हैं। हो सकता है 10-15 रिव्यूज जो होते हैं उसमें हम नहीं पता कर पाते, लेकिन अगर किसी का 200 400 500 या उससे ज्यादा है तो वहां से हमें बेसिकली ये आइडिया मिल जाता है कि हाँ वो ऑफिशियली जेन्युइन है भी या नहीं है। तो कभी भी अगर आप एडमिशन ले तो कभी भी इस तरह से तो बिल्कुल भी ना लें कि हाँ कोई काम कुछ भी कर रहा है और बस उनका ये है कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे तो उनके थ्रू आप एडमिशन ले लें। इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि कल को अगर वो कहीं चले गए या कुछ भी हो गया तो आपके पास ये तक नहीं है कि कोई सेकंड पर्सन भी हो जो कि उन चीजों को आपका डिटेल आपके आगे बिहाफ पे यूनिवर्सिटी को बता सके, या फिर आपका अगर कोई सेशन अटक चुका है या फिर आप फेल हो चुके हैं या कुछ भी दिक्कत है तो उसके बारे में यूनिवर्सिटी से वो बात कर सके। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कई बार होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि मैंने फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो गया, बाकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर मेरा आज तक कंप्लीट नहीं है। रीजन क्या है कि मेरे किसी जानकार के थ्रू मैंने एडमिशन ले लिया था, अब उन्होंने वो काम ही छोड़ दिया है या कोई भी और दिक्कत आ गई जिस वजह से वो आगे उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए, और उसके बाद वो बार बार सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि क्या ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि मुझे ऐसी दिक्कत आगे ना आए। तो कभी भी अगर किसी से एडमिशन लें एटलीस्ट इतना जरूर जान लें कि क्या वो जेन्युइन है तो उसके बाद भी है उनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऐसा नहीं कोई सिंगल पर्सन ही है जिसके भी यहाँ पे सारी चीजें हो रही है, एटलीस्ट उनका कोई ऑफिस है, एड्रेस पे आप जाके कोई ना कोई आपको मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान बैठा है, कि कम से कम ये है कि 2 3 4 5 10 नंबर आपके पास हो जहां से आप ये चीजें करें। तो हमेशा एडमिशन लेते हुए आपको इन चीजों से बचना चाहिए कि कभी भी कोई ऐसा रैंडम बंदा मत देखिए जो कि हाँ बस आपने मिला और आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट हुआ और आपने एडमिशन ले लिया। अब नंबर 5 पे आता है कि रॉन्ग कोर्स आप सिलेक्शन जो करते हैं। बहुत बार स्टूडेंट होता है उसको यही नहीं पता है कि उनके लिए बीए ज्यादा बेनिफिशियल होगा या बीसीए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यानी कि इन शॉर्ट ये है कि मुझे बीएससी करना है क्योंकि मैंने 12th पीसीएम से किया है, लेकिन क्या वो नेसेसरी है?
क्या सीरियसली आपका आगे का गोल वही है? तो कभी भी अगर आप एडमिशन ले तो किसी न किसी ऐसे काउंसलर से जरूर बात करें जो एटलीस्ट आपको इन चीजों में गाइड कर सके कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट है या फिर आपके लिए क्या चीज बेस्ट नहीं होने वाली है। यानी कि अगर आप कोई बीए का कर भी लेते हैं तो आगे जाकर आपको वो आपकी फील्ड में, आप अगर गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कहाँ पर वो काम आने वाला है और कहाँ पर वो काम नहीं आने वाला है, एटलीस्ट इतनी काउंसलिंग तो आप हमेशा करें जब भी आप डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड पे कोई एडमिशन लेने जा रहे हैं। इसके बाद नंबर 6 पे जो मिस्टेक होती है वो होती है ये कि हाँ, आप खुलकर यही नहीं पूछते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। लेट्स सपोज कोई यूनिवर्सिटी है, XYZ कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें आप एडमिशन ले रहे हैं। एडमिशन लेने के टाइम पर आपको सारी चीजें बताई गई, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन की फीस क्या है और आपका ईयरली फीस कितनी जाएगी या फिर सेमेस्टर वाइज आपकी कितनी फीस जाएगी, फीस का मोड क्या रहने वाला है, आपको EMI ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें ठीक है। बट पैटर्न एग्जाम का कैसे रहने वाला है, असाइनमेंट कब कब जाएंगे, असाइनमेंट जाएंगे तो किस मोड में जाएंगे, एग्जाम पैटर्न कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे, ये सारी चीजें आपको अपने सेंटर से जरूर पूछनी चाहिए जब भी आप एडमिशन लेते हैं। एटलीस्ट आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो कि जब एग्जाम होगा तो उस टाइम पर आपको क्या क्या जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या फिर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ईजी होने वाली है जब एग्जाम होगा। नंबर 7 पे बात करते हैं तो ऑनलाइन लर्निंग में अगर हम बात करें तो हाँ, आपका जो है जब आप फीस दे देते हैं तो आपको फी रिसिप्ट ना मिलना या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होना। लेट सपोज आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो एडमिशन के कितनी भी यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन लर्निंग में करवा रही है सबका एक ही पैटर्न है कि सबसे पहले आपको एक प्रोस्पेक्टस फीस दी जाती है। जब आप वो प्रोस्पेक्टस फीस पे कर देते हैं तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है जिसमें आप बेसिक डिटेल्स लेके अपने डॉक्यूमेंट्स ये सब चीजें सबमिट करते हैं और जब आप ये कर देते हैं उसके बाद एक फाइनल फी रिसिप्ट आपको पे होती है कि फाइनल फी आपको ये करनी है, सेमेस्टर वाइज हो या फिर आपका ईयरली वाइज हो, लेकिन वो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है या नहीं। वो वाली चीज होती है कि बाय मेल आपको एक कंफर्मेशन आती है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके साथ साथ फी रिसिप्ट आपका जो डैशबोर्ड बनता है उसमें भी वो फी रिसिप्ट होती है कि कभी भी आप उसको डाउनलोड कर सके। तो बेसिक चीज होती है लेकिन हमें नोटिस करनी चाहिए कि हाँ, ये भी चीजें होनी चाहिए हमारे पास जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग। अब दोस्तों नंबर 8 पे बात करते हैं सबसे बड़ा फ्रॉड। अगर मैं बोलूं कि ऑनलाइन लर्निंग में आज की डेट में कितनी भी यूनिवर्सिटी है जो आपको बोल रही है 100% जॉब प्लेसमेंट अश्योरेंस और एक होता है आपको कि हाँ, आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। यहाँ पर आप लोगों को बहुत बड़ा धोखा होता है। ऑनलाइन डिग्री जब भी हम करते हैं तो ऑनलाइन डिग्री का मतलब होता है कि आपको एक डिग्री मिल रही है या फिर आपको एक सर्टिफिकेशन मिल रहा है जो एक एश्योरिटी देते हैं कि हाँ, इसके बिहाफ पे आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं कि यूनिवर्सिटी जब बोलती है 100% जॉब प्लेसमेंट कि आपको जॉब प्लेसमेंट 100% यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दिया जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो लाखों स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री करते हैं तो कोई भी बेरोजगार होता ही ना इंडिया में। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है अगर कोई बोलता है कि हाँ 100% हम जॉब प्लेसमेंट देते हैं। यूनिवर्सिटी भी इसमें खेलती है कि यूनिवर्सिटी आपको क्या बोलती है 100% जॉब एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है आपके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, इंटरव्यू में आप पास हो या फेल हो यूनिवर्सिटी का उससे कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ इंटरव्यूज के लिए ऑफर दे रही है, यानी कि अगर आप सिलेक्शन हो रहा है आपका तो आपके स्किल्स के बेस पे ज्यादातर होता है। डिग्री सिर्फ एक माध्यम होता है कि हाँ मुझे किसी भी जॉब में जाना है तो मुझे ग्रेजुएट मिनिमम चाहिए ही चाहिए, मुझे मास्टर डिग्री चाहिए ही चाहिए, या फिर कोई अगर वैकेंसी आती है वहां पर है कि MBA कंपलसरी होना चाहिए, तभी ये है कि मैं उसके लिए एप्लीकेबल होगा जब मेरे पास एटलीस्ट MBA होगा। तो यहाँ पर ये है कि 100% जॉब प्लेसमेंट है या फिर 100% जॉब प्लेसमेंट अश्योरेंस है। अश्योरेंस का मतलब सीधा सा है कि आपको दिया जाएगा, आप सिलेक्शन हो या ना हो आपका उससे यूनिवर्सिटी को कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ही है कि यूनिवर्सिटी की किसी भी यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे जाते हैं आपको वहां पर ये तो दिखाई देगा कि मैक्सिमम पैकेज 40 लाख का हुआ है, मैक्सिमम पैकेज 60 लाख का हुआ है, लेकिन वहां पर ये कभी नहीं होता कि कितने स्टूडेंट्स है जिनका हुआ है, कितने स्टूडेंट है जिनका नहीं हुआ है। वो चीज यूनिवर्सिटी आपको कभी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि 100% तो इम्पॉसिबल है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट 100% हो जाए यूनिवर्सिटी के ही कैंपस के थ्रू या फिर यूनिवर्सिटी के ही इंटरव्यूज स्केड्यूल के थ्रू। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं ऑनलाइन लर्निंग में भी आप जो है असाइनमेंट गाइडलाइंस हो या प्रोजेक्ट सबमिशन हो उस चीज को हम अनदेखा कर देते हैं। और अनदेखा करने का रीजन भी होता है ऑनलाइन लर्निंग किसके लिए, अधिकतर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो जॉब में है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ चाहे मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, हमारे पास दिक्कत क्या होती है कि हमें इस चीजों का टाइम नहीं होता है कि हाँ हम डेली अपनी ईमेल चेक करें, हम डेली वेबसाइट को ओपन करें। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि इस चक्कर में बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट नहीं कर पाते, और जब उनके असाइनमेंट या फिर उनका जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टाइम पर सबमिट नहीं होते तो उसके बाद एग्जाम होने के बाद भी वो नॉट क्लियर होता है। नॉट क्लियर होने का रीजन सीरियस है, अगर आपने अपने असाइनमेंट या
प्रोजेक्ट है ऑन टाइम सबमिट नहीं किए थे, तो जब तक आप वो नहीं करेंगे आपका रिजल्ट क्लियर नहीं आएगा। तो यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल को ऑनलाइन लर्निंग में ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अपडेट्स मेरे को टाइमली मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और बार बार मैं अपनी मेल चेक नहीं कर सकता हूँ। तो जिसके भी थ्रू मैं एडमिशन लूँ, एटलीस्ट वो मुझे ये बेसिक चीजें ऑन टाइम अपडेट करता है कि हाँ अभी आपका ये जाना है, अभी आपका ये जाना है। और एक ऑन टाइम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आज यहाँ अगर होना है तो आज ही मैं बताऊं, एटलीस्ट मेरे को 2-4 दिन या एक हफ्ता पहले इन चीजों का पता हो तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। और साथ साथ ये कि कितना मैक्सिमम टाइम मेरे को मिल जाए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वही सबसे अच्छी चीज होती है कि हाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए, जिससे कि मैं अपने अकॉर्डिंग उस चीज को जल्द से जल्द खत्म कर सकूं, एक कंफर्ट जोन पे कर सकूं। और लास्ट हम बात कर लेते हैं, ये कि कई बार होता है कि लास्ट मिनट रश जो हमने बहुत देखा है, यानी कि क्या है कि असाइनमेंट की एक लास्ट डेट है, कि हाँ एडमिशन की लास्ट डेट है, कि मान के चलिए कि एडमिशन है, एडमिशन चल रहे हैं, अब अगर 15 अगस्त लास्ट डेट है तो बिल्कुल हम लास्ट डे तक का वेट करते हैं कि हाँ मुझे आज ही करना है, या असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो उसकी अगर लास्ट डेट है 10 अगस्त है तो 10 अगस्त तक मुझे हर हाल में खत्म कर देना है। इन चीजों से आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है कई बार सर्वर हैंग हो जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए, वहां प्रॉब्लम सिर्फ आपको होती है ना कि यूनिवर्सिटी को होती है। एक दिन या 2 दिन का डिले अगर आपका हो जाता है, फिर डर आपको ही होता है, भले से रीस्केड्यूल हो जाए कि डेट बढ़ जाए तो आपको रिलैक्स फील मिल जाता है, लेकिन अगर वो डेट आगे ना बढ़े तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन लर्निंग में ये दिक्कत आती ही आती। तो दोस्तों ये थी 10 कॉमन मिस्टेक जो हम ऑनलाइन लर्निंग या ओडीएल में एडमिशन लेते हुए करते हैं। और अगर हम इन 10 की 10 पर फोकस कर ले तो हो सकता है कि हाँ मैं थोड़ा सा टाइम लेके एक अच्छी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन खुद से कर सकूं, और साथ साथ ये है कि कोर्स सिलेक्शन भी, कि हाँ मेरे लिए आगे इन फ्यूचर क्या बेनिफिट होने वाला है, वो वाली चीजें मैं खुद दूसरों से बात करके डिस्कस करके उन चीजों को खत्म कर सकूं। और अगर इसके बाद भी ऑनलाइन लर्निंग में एडमिशन लेने में आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन, तो आप तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है, जहां पर हम आपको पूरा का पूरा करियर गाइड करते हैं और साथ साथ आपको ये बताते हैं आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप भी कंफ्यूज है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन लेने पर आपको पूरा का पूरा बेनिफिट होने वाला है, कि हाँ यहाँ से अगर आप कोर्स करते हैं तो इन फ्यूचर आपके करियर में इससे बेनिफिट ही मिलेगा, ना कि आपको कोई लॉस होगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट कि ऑनलाइन लर्निंग में एडमिशन लेते हुए अगर आपको देखना है तो क्या क्या ऐसे मेन 10 पॉइंट्स होते हैं जो आपको फोकस करना चाहिए। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।